तो पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3mm वाला MDF बोर्ड। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है 3x6 इंचज़ की। आप उसको में जैसे आप समझना चाहो वैसे आप समझ सकते हैं। तो मैंने इसको 2 पीस और लिए हैं 3x6 इंचज़ के, और 2 टुकड़े और मैंने लिए हैं जो कि हैं 3x3.5 इंचज़ के। 2 पीस काटे मैंने। ये दोस्तों आपको फ़ोटो फ्रेम शॉप के ऊपर इजीली 10 रुपये पर फिट के हिसाब से मिल जाएगा। अब मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा, आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 पिन सॉकेट, आप 2 पिन ले सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12 वोल्ट की रिले। तो ये इजीली आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे 2 रिले यूज़ करूँगा और जिसको हम पैरेलल में यहाँ पे ऐसे अटैच कर लेंगे। और इसका जो पहला कनेक्शन है, जो इसके स्टार्टिंग के जो वायर हैं, वो हम कॉमन कर देंगे तीनों को। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दूंगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 3 वायर इसके अटैच कर दिए हैं एक सिंगल वायर से। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ BT136 ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये भी आपको 10 रुपये में मिल जाएगा लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर। आप अपना मैं इसको जो लेग हैं वो थोड़ी अलग अलग कर लेता हूँ ताकि हमें जो कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जहाँ पे हमने तीनों पैरेलल किए थे उसी का जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पॉइंट है वो उनके ऊपर अटैच कर देंगे। एक वायर और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो नॉर्मली ओपन क्लोज वाला होता है, उसके ऊपर एक वायर अटैच कर देता हूँ और दूसरा भी सेम उसी दूसरी रिले के सेम उसी पिन के ऊपर दोनों को पैरेलल कर दूंगा। और एक छोटा सा वायर का टुकड़ा मैं ले रहा हूँ जो कि ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग को पहली रिले की पहली वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगी, तो मैं उसके फर्स्ट पॉइंट के साथ यानी नॉर्मली ओपन जहाँ पे होता है उसके ऊपर मैं अटैच कर देता हूँ। साथ में मैं एक टिक टिक स्विच ले रहा हूँ जिसके 4 पिन होती हैं। तो दोनों पिन जो पहली वाली जो हमारी रिले है उसके बीच वाले और ऊपर वाले के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं जो आउटपुट के लिए जो मोटर में कनेक्शन जाएगा उसका एक वायर दूसरी रिले के एक पिन के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम जो पानी के अंदर जो टैंक रखेंगे, पानी के अंदर जो टैंक के अंदर जो वायर हमारा जाएगा वो उसके कनेक्शन मैं कर देता हूँ। तो एक कनेक्शन होगा हमारा रिले के ऊपर, दूसरा होगा जो लास्ट लेग है हमारी ट्रांजिस्टर की उसके ऊपर। ये हमारे टैंक के अंदर वायर जाएंगे दोस्तों। मैं आपको, अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं लास्ट में सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा। ये है दोस्तों 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये 50 से 100 रुपये के बीच में आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो टिक टिक स्विच के एक सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा नेगेटिव सिरा रिले के नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट के ऊपर अटैच कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वायर और लूँगा जो कि हमारा जो मोटर का जो इनपुट का होगा 220 वोल्ट इनपुट का। तो एक वायर मैं इसके दूसरी रिले के मिड पॉइंट में अटैच कर दूंगा। हम जो हमने आउटपुट लिया है सेकंड रिले से, तो उसका एक वायर और जो इनपुट में 220 वोल्ट आएगा, तो दोनों वायर मैं 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो मैंने ये इनपुट के दोनों वायर हैं और इसी से मैंने जो हमारी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है उसको भी इनपुट दे दिया है। दोनों वायर इसी से अटैच कर दिए हैं। और जो इनपुट के 220 वोल्ट के जो इनपुट है उसका एक सिरा मैंने डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट के ऊपर लगा दिया है और दूसरा सिरा सेकंड रिले के मिड पॉइंट में लगा दिया है। और ये जो दोनों वायर हैं ये टैंक में जाएंगे दोस्तों। ये हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बॉक्स में इसको पैक करके दिखा देता हूँ। जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, यहाँ से हमारा मोटर का वायर कनेक्ट होगा और ये हमारा 220 वोल्ट का इनपुट होगा। और जो जो एक और ये जो वायर हैं ये हमारे पानी के टैंक में जाएंगे। और ये जो मैंने लगाया है ये लॉलीपॉप की जो पाइप आती है वो है दोस्तों, ये बाहर तक आएगा जो कि हमारी जो मोटर है जो पूरे फंक्शन को रीसेट करने के काम में आएगी। जैसे ही हमारी मोटर बंद होती है, बंद होते ही दोबारा इसको हम प्रेस करेंगे तो दोबारा मोटर ऑन हो जाएगी और हमारी पानी की टंकी भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पैक कर दिया है और मार्किंग वगैरह भी कर दी है। यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे और ये हमारा पुश रीसेट बटन है। और यहाँ से हम मोटर को कनेक्शन देंगे 220 वोल्ट आउट के लिए। और जो वाटर टैंक मैंने लिखा है, जो 2 वायर निकाले हैं, ये हमारी पानी की टंकी के अंदर होंगे। जहाँ तक आप पानी को टैंक को भरना चाहते हैं तो वहाँ पर इसको अटैच कर दें। अब मैं आपको ये लगा के और एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो मैं पहले 220 वोल्ट से इसके कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच को ऑन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे मोटर की जगह दोस्तों मैं 220 वोल्ट के 2 बल्ब काम में लूँगा, एक 100 वाट का, दूसरा 5 वाट का। मैं यहाँ पे होल्डर से कनेक्ट कर देता हूँ। जहाँ पे हम मोटर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे बल्ब को मोटर समझेंगे
अब मैं एक पानी का गिलास ले लेता हूँ। अब मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। पहले रीसेट करते ही हमारी मोटर ऑन हो गई, यानी कि हमारा बल्ब है वो ऑन हो गया। अब मैं एक छोटा गिलास ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने वायर डाल दिए हैं। यहाँ पे गिलास दोस्तों पानी का टैंक है। अब जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ये देखिए, जैसे ही ये वायर पानी को टच करेंगे, टच करते ही हमारी मोटर बंद हो जाएगी, यानी कि हमारे जो बल्ब हैं वो बंद हो जाएंगे। ये देखिए। अब मैं एक बार फिर से आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैं पानी को दोबारा खाली कर लेता हूँ। अब मैं पहले बटन को रीसेट करूँगा, मैंने लगा दिया है। अब मैं हमारी जो सर्किट है उसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करते ही हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, यानी कि बल्ब जल जाएंगे। ये देखिए। अब मैं दोबारा इसको पानी डाल रहा हूँ। पानी डालते ही ये बंद हो जाएगा, फुल टैंक होते ही बंद हो जाएगा मोटर, यानी कि हमारे जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। हमारा सर्किट अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दे देता हूँ। ये देखिए, आप इसको देख के ईजिली घर पे बना सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ये पूरा फंक्शन टैंक में लगा के भी दिखा दूंगा।